आप सब की काविशों और कोशिशों को कबूल फरमाए। सुन्नी मुस्लिम भाईयारा सबाई केमन आछेन? भालो शक्ल भालो शक्ल बोलें सुभान अल्लाह। कबल इसके कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, आइए अपने आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कांटा बनी के मुसलमानों, रईस हूं न अमीर हूं, न मैं बादशाह न वजीर हूं, दरे मुस्तफा है मेरी सल्तनत, मैं उसी सल्तनत का फकीर हूं। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, और उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने मेहरो माँ जगमगा दिए हैं, और उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा, महशर में जब के आए इसियां शार बंदा था मुज़तरिब के देखूं क्या हाल है मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, मजमा कम है लेकिन दम है। बोलिए, मजमा कम है लेकिन दम है। हजरत अजमत भागलपुरी फरमा रहे थे अभी, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 3 बजे शब में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि 9 बजे शब में बोल रहा हूं। यकीन जानिए कि मैं लाखों के मजमे से भी खिताब करता हूं, और ये 80-85 लोगों के दरमियान भी खिताब करता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो लज्जत महसूस होती है खिताब करने में, वो कम तादाद में करने में लज्जत महसूस होती है। जहां तादाद कम होती है वहीं से इनकलाब बर्पा होते हैं। बड़े बड़े मजमों से इनकलाब नहीं आता है। कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती है। बंगाल के मुसलमानों, इस्लामी तारीख की पहली जंगे बदर है, जहां मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद
के मैदान से इस्लाम फैला, फैलाने वालों की तादाद कम है, और जिस करबला के मैदान में इस्लाम बचा है, इस्लाम को बचाने वालों की भी तादाद कम है। और आज अगर कांटा बनी के इस ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में तादाद कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मलाल खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बदर की भी सुन्नत अदा हो रही है और करबला की भी सुन्नत अदा हो रही है। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, आशिकाने गौसुल बरा कमेटी। बुझते पा रहे हैं? माशाअल्लाह, बड़े बड़े खुतबा मुझसे पहले बहुत अच्छे अच्छे बयानात फरमाए हैं, और यकीन जानिए कि ये वक्त कबूलियत का है, ये कबूलियत की घड़ी है, जिस घड़ी में अल्लाह ने मुझे आपसे खिताब करने का मौका अता फरमाया है। इस वक्त सकीनत नाजिल हो रही है, पूरी दुनिया सो रही है, या आशिकाने मुस्तफा जाग रहे हैं, और बड़ी सआदत की बात है कि आप जाग रहे हैं। इसलिए कि मुसलमानों, पूरी दुनिया आपको सुलाने की फिक्र में है, पूरी दुनिया आपको मिटाने की फिक्र में है, और मुसलमान ख्वाबे गफलत में। चंद मुट्ठी भर मुसलमान मदीने के माहौल से निकलते हैं और पूरी दुनिया पर छा जाते हैं। लेकिन पिछले 200 सालों से मुसलमान जलील हैं, रुसवा हैं, सिवाल पजीर हैं, गुलाम हैं। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, मुसलमानों को चौथे दर्जे का शहरी गर्दाना जा रहा है। आखिर ये हालात क्यों आए? मुसलमानों पर इतने बुरे दिन क्यों आए? जानना चाहते हैं? कल पूरी दुनिया पर आपकी हुक्मरानी थी, आप हुक्मरान थे, आज गुलाम क्यों है? जानना चाहते हैं? कितने लोग? कल तक मुसलमानों के पास दो बड़ी ताकत थी। एक ताकत का नाम इत्तेहाद था, और दूसरी बड़ी ताकत का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा था। और आज मुस्लिम मुआशरे से, मुस्लिम सोसाइटी से, मुस्लिम समाज से, मुसलमानों के घरों से, मुसलमानों के मोहल्लों से, मुसलमानों के दिलों से ये दोनों चीजें खत्म हो गई। कुरान के इस सरमदी पैगाम को हमने बालाए ताक़ रख दिया है। कुरान ने कहा, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमतें नाज़िल हो। और इसी नारे को, इसी स्लोगन को, इसी पैगाम को कुरान ने और भी मौसर अंदाज में दूसरी जगह ऐलान किया, कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इख्तिलाफ व इंतशार से बचो, और अल्लाह की नेमत को याद करो। मुसलमानों की तरक्की के लिए,
मुसलमानों के पास ताकत व कुव्वत के लिए इन तीनों चीजों का बैक वक्त होना जरूरी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, इख्तिलाफ व इंतशार से बचना है और अल्लाह की नेमत को याद करना है। बड़ी खुशी हुई कि जलसे के जिम्मेदारों ने हर खतीब को एक मौजू दिया और जो मैं खिताब कर रहा हूं उसी दिए हुए मौजू के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इख्तिलाफ व इंतशार से बचो और अल्लाह की नेमत को याद करो। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बता अल्लाह की नेमत क्या है। अल्लाह की नेमत क्या है, कितने लोग जानते हैं अल्लाह की नेमत क्या है? जानना चाहते हैं कितने लोग? कोई एक बंदा नारा लगा दे। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बता अल्लाह की नेमत क्या है। कुरान कहता है नबी अख्तर नवाजी, अल्लाह की नेमत काबे के बद्रुद्दुजा है, अल्लाह की नेमत तैयबा के शमशुद्दुहा है, अल्लाह की नेमत दाफ़े जुमला बला है, अल्लाह की नेमत शाफ़े रोज़े जज़ा है। हाँ हाँ, अल्लाह की नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह की नेमत शमे बज़्मे हिदायत है, अल्लाह की नेमत नौशे बज़्मे जन्नत है, अल्लाह की नेमत ताजदारे नबुव्वत और रिसालत है। इसीलिए मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया, रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक़ ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। नबी की विलादत है इंसानियत के लिए सादत। नबी की विलादत है हम सुन्नी मुसलमानों के लिए जन्नत की बशारत। आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कुछ पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम सोसाइटी में नए नए आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, और नए थॉट्स और नए अफकार लेकर आ रहे हैं। और वो नौजवान जाकिर नायक जैसे लोगों से मुतासिर होकर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुए 1400 साल का अरसा बीत गया, गुजर गया, अब जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की क्या जरूरत है, अब विलादत का जिक्र करने की क्या जरूरत है, अब तो सिर्फ सीरत पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं,
पूरी उम्मत से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, सीरत मनाने की शय नहीं है, सीरत अपनाने की शय है, विलादत मनाने की शय है। सीरत मनाई नहीं जाती है, सेलिब्रेशन तो विलादत का होता है। और विलादत का सेलिब्रेशन, विलादत का जश्न सिर्फ ये मौजूदा दौर के मुसलमान नहीं मना रहे हैं, बल्कि सबसे पहले विलादत अंबिया का सेलिब्रेशन और जश्न अल्लाह ने मनाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हैं आप? कितने लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। रोजाना पढ़ने वाले, रोजाना पढ़ते हैं ये 70-80 लोग हैं, जो उससे ज्यादा होंगे। बाहर में ख्वातीन पर्दे से समात कर रही हैं, सबको मिलाकर एक बच्चा, एक नौजवान जो रोजाना कुरान पढ़ता है। बाकी ये मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं, कुरान को अपने घरों में सजा कर रखे हैं। कुरान कब निकलता है हमारे यहाँ? जब किसी का इंतकाल हो जाता है ना? जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कुरान निकालते हैं, गोया कुरान मुर्दा बख्शने वाली किताब है। हम यही समझ रखे हैं। मौजूदा दौर के मुसलमानों का अलमिया है, जो किताब, जो कुरान जिंदगी देने वाला है, जो जिंदगी बख्शने वाला है कुरान, उस कुरान को हम उस वक्त निकालते हैं जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है। पूरी दुनिया कुरान पढ़ रही है, यहूदी कुरान पढ़ रहे हैं, ईसाई कुरान पढ़ रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाया जा रहा है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाया जा रहा है। रिसर्च का हिस्सा कुरान है। दुनिया की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान कुरान का है। कुरान पढ़ पढ़ कर लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। मैं आपसे एक सवाल करूं, ये माइक किस चीज से बना है? ये रोशनी किस चीज के जरिए से हमारे पास आ रही है? ये जो ट्रेन है ये किस धातु से बना है? ये हवाई जहाज का सफर जो दिनों का सफर घंटों में कर लेते हैं, किस धातु से बना है? किससे? लोहा से। और अगर इस मजमे में कोई बंदा हमें बता दे कि चैप्टर ऑफ लोहा, चैप्टर ऑफ आयरन कुरान में कहां है, सूरह लोहा कुरान में कहां है, मैं उसे अभी 100 रुपए दूंगा। पूरी दुनिया की तरक्की का दारो मदार लोहे पर है और अल्लाह ने कुरान में चैप्टर ऑफ आयरन नाज़िल किया ताकि हमारे मानने वाले कुरान को पढ़ें, रिसर्च करें और दुनिया पर हुक्मरानी करें। लेकिन कुरान में चैप्टर ऑफ आयरन, सूरह लोहा मालूम है किसी? इसलिए मालूम नहीं है कि हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। ये सुन्नी मुसलमान हैं जो न्याज और फातिहा खूब दिलाएंगे, लेकिन घरों में कुरान नहीं पढ़ेंगे, हल्क़े कुरान नहीं लगाएंगे, तफसीर नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मुर्दों को बख्शने के लिए हाफिज साहब को बुलाकर न्याज करवाएंगे। कुरान में जितने अंबिया का जिक्र है, जितने अंबिया का जिक्र अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने तमाम अंबिया की विलादत का भी जिक्र किया है। यानी तमाम अंबिया का
का मीलाद अल्लाह ने बनाया है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह पर। रसूलुल्लाह पर जो ताजुल अंबिया है, जो खातिमुन नबीयीन है, गोया खातिमुन नबीयीन ने तमाम अंबिया की विलादत का जश्न मनाया। यानी नबियों का जश्न मनाना, विलादत का जश्न मनाना, ये उम्मत इलाहिया भी है और ये सुन्नत इलाहिया भी है और सुन्नत मोहम्मदिया भी है। लेकिन अब तो कोई नबी नहीं आएगा, कोई आएगा? तमाम अंबिया की विलादत का जश्न खातिमुन नबीयीन ने मनाया है, लेकिन अब कोई नबी नहीं आएगा जो मेरे मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा इसलिए कि मेरे नबी ताजुल अंबिया है और खातिमुल अंबिया है। अब कोई नबी नहीं आएगा जो मेरे मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाएगा। क़यामत तक विलादत मुस्तफा मनाने की जिम्मेदारी रब ने उम्मत मुस्तफा को दी है। ये उम्मत क़यामत तक अपने नबी की विलादत का जश्न मनाती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उम्मत मुस्तफा को मिलादे मुस्तफा से न महरूम कर सकती है न रोक सकती है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। देखिए भाई, ये पंजतन का सदका आ गया। ये किसका सदका है? पंजतन का। तमाम खुतबा ने गुफ्तगू की है पंजतन। और चूंकि मुझे एक अहम मौजू की तरफ बोला गया, ये बहुत बड़ा मौजू है। इसी मिलाद के सदके ये दुनिया बनी है, ये कायनात बनी है। हम सब का वजूद मिलाद मुस्तफा की वजह से है। सुनना चाहते हैं? जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना हराम है, शिर्क है, बिदअत है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद हजरत आदम का मनाया है और तन्हा नहीं मनाया। फरिश्तों को जमा करके, ऐ फरिश्तों इकट्ठे हो जाओ। जैसे आशिकाने गौसुल वरा कमेटी के लोगों ने आप सबको इकट्ठा किया, वैसे ही अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। और इस मंजर को, इस विलादत आदम का जो मंजर है, उसको कुरान इस अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो उस दिन को जब रब ने, तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायब और खलीफा बनाने वाला हूं। ये किसकी विलादत का बयान हो रहा है? आदम का है ना? कौन बयान कर रहा है? अल्लाह पाक। तो नबी की विलादत का बयान करना, और वो भी तन्हा नहीं, झुरमुट में महफिल सजा कर, ये हराम कैसे हो गया? मैं कुरान पढ़ रहा हूं, यहाँ हुफ्फाज भी हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत का जश्न मनाना हुआ, तो रब कहता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। हमने हजरत इब्राहीम को अक्ल और दानिशमंदी दी बहुत पहले, और कुन्ना भी आलिमीन, और उसे हम जानते थे। ये कौन जिक्र कर रहा है? किसकी विलादत का बयान हो रहा है? बोलिए, इब्राहीम है। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। और याद करो हजरत इस्माईल की किताब में
इन्नहु काना सादिक़ल वाद, जो वादे के पक्के हैं, और वो ऐसे रसूल हैं जो गैब की खबर जानते हैं। ये हराम है, ये शिर्क है, ये नाजायज है। ये कौन कर रहा है? हज़रत कफील अंबर साहब तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। दुनिया मुसलमानों को मिटाने की फिक्र में, कत्लो गारत गिरी दुश्मनाने इस्लाम मचा रहे हैं और ताक में लगे हुए हैं कि मुसलमानों की नस्ल खुशी हो। इस्लाम और कुफ्र में कशमकश सदियों से जारी है। फिरौन ने चाहा, फिरौन को किसी ने कहा कि तुम्हारी हुकूमत का खात्मा एक बच्चा करेगा, एक नौजवान करेगा। तो फिरौन ने एक ऑर्डिनेशन जारी कर दिया कि मेरी हुकूमत में जितने बच्चे पैदा हों उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल किसने पास किया? फिरौन। ये बिल जो पास होता है ना, ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से घबराने की जरूरत नहीं है, हुज्न और मलाल खाने की जरूरत नहीं है। हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा तैयार रखा है। अब देखो मूसा की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? मूसा की। मूसा की विलादत का बयान अल्लाह कर रहा है। वो औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया कि तुम अपने बच्चे को यानी मूसा को दूध पिलाती रहा। दूध पिलाना क्या है? यही तो मिला दिया। पूरी ममलकत में फिरौन ने ये बिल पास किया कि कोई भी बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दो। पुलिस हर घर से बच्चे को तलाश करके कत्ल कर रही है। जो जो बच्चा पैदा हो रहा है पुलिस उसे अपने तहवील में लेकर कत्ल कर रही है। मूसा की विलादत हुई, मूसा की माँ डर रही है कि अभी पुलिस आएगी और मेरे बच्चे को पकड़ कर ले जाएगी और कत्ल कर देगी। अल्लाह ने इल्हाम के जरिए फरमाया, वहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, ऐ मूसा की माँ तू दूध पिलाती रहा। फ़इज़ा ख़िफ़्त अलैहि फ़अल्क़िही फ़िल यम्म, और अगर तुम्हें खौफ हो, डर हो कि पुलिस आएगी और बच्चे को पकड़ कर ले जाएगी तो अपने बच्चे को दरिया में डाल दो। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, और खौफ मत खाना, गम मत खाना। इन रादूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम इसे तुम्हारे पास लौटाएंगे और ऐसे नहीं लौटाएंगे बल्कि रसूल बनाकर लौटाएंगे। किसका बयान हो रहा है? किसकी विलादत का जिक्र हो रहा है? कौन कर रहा है? ये हराम है, ये नाजायज है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये नाजायज है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, गोया वो खुद नाजायज है, गोया वो खुद ही नाजायज है। पूरा कुरान मिलाद है और कुरान पढ़े नमाज नहीं होगी, यानी मिलाद पढ़े नमाज नहीं होगी। दुनिया की हर मस्जिद का इमाम 5 वक्त नमाज में मिलाद पढ़ता है और दुनिया का हर मुसलमान नमाज में मिलाद पढ़ता है। तो हम वो मुसलमान हैं जो नमाज में भी मिलाद पढ़ते हैं और नमाज के बाहर भी मिलाद पढ़ते हैं। हम मसरूर होकर मिलाद पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर मिलाद पढ़ते हैं। देखिए कमेटी के नौजवान आ रहे हैं, ठीक, आप फिक्र मत कीजिए। कौन मिलाद मना रहा है? अल्लाह।
अब जब हजरत ईसा की विलादत का जिक्र करना मकसूद हुआ तो इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह। याद करो उस दिन को जब फरिश्ते ने हजरत मरियम को अल्लाह के कलमे की खुशखबरी दी, और वो कलमा ईसा इब्न मरियम यानी ईसा मसीह की खुशखबरी दी। और वो ईसा दुनिया और आखिरत में वजी हैं, दीनदार हैं, खूबसूरत है, वो मिनल मुकर्रबीन और मुकर्रबीन में से। तो जब हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ऐ मरियम मैं तुझे बेटा दूंगा, तो मरियम ने कहा मैं कुंवारी हूं, मुझे तू बेटा कैसे देगा? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है। खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ जानशीने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अमीने अमानते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शहजादे आले रसूल हुजूर हबीबे मिल्लत की आमद हो रही है मोहब्बतों के साथ। जो लोग दूर हैं उनसे गुजारिश है, अब तो नबी का बेटा आ गया है, अब तो आप करीब आ जाएं, दोनों हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, मोहब्बत से लगे के जानशीन का इस्तकबाल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत, जानशीने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, गुलामाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। जो लोग दूर हैं उनसे गुजारिश है आप करीब चले आइए, करीब चले आए मोहब्बतों के साथ। ये देखिए यकीनन आशिकाने गौसुल वरा कमेटी बजिमला नौजवानाने अहले सुन्नत कांटा बानी के लिए ये फख्र और सादत की बात है कि आज जहां आपने जलसा करवाया, बड़े बड़े खुतबा को, शोरा को बुलाया है, वहीं आज एक ऐसी जात आपके दरमियान आई है जिनकी सादगी भी बेमिसाल है, जिनका अंदाज भी बेमिसाल है, जिनकी मतानत भी बेमिसाल है, जिनकी संजीदगी भी बेमिसाल है, जिन्हें दुनिया हुजूर हबीबे मिल्लत के नाम से जानती है। दोनों हाथों को उठाए और पूरी ताकत के साथ कहे हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, कोई हाथ नीचे न रहे जिस पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का करम है। जिसने मुजाहिदे मिल्लत का नमक खाया है वो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएंगे और पूरी ताकत के साथ कहे नौजवानों के हवाले से एक शेर अगर सुनना जानते हैं तो सुन करके बताइएगा। कफील अंबर पढ़ के बताता है कि अक्से रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं। ला मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर करम है हुजूर हबीबे मिल्लत का आप पर तो आप बोलेंगे अक्से रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं, औलादे बेमिसाल भी महफिल में आए हैं। गौसुल वरा को आज तो आना ही पड़ेगा, गौसुल वरा के लाल जो महफिल में आए हैं, गौसुल वरा को आज तो आना ही पड़ेगा, गौसुल वरा के लाल जो महफिल में आए हैं। दुनिया में बहुत पीर हैं, दुनिया में बहुत शेख हैं, दुनिया में बहुत पीरे तरीकत हैं, मगर जिन्हें वो सीधा घर में भी बैठा दो तो लबों पर मुस्कुराहट हो, उसे दुनिया हबीबे मिल्लत के नाम से जानती है। चारपाई पर बैठाल दो मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, उसे दुनिया हबीबे मिल्लत के नाम से जानती है। टेम्पू पर बैठा दो मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, उसे दुनिया हबीबे मिल्लत के नाम से जानती है। ये कोई और नहीं, मुजाहिदे मिल्लत की अमानतों के अमीन का नाम हबीबे मिल्लत है। काटाबानी वालों, बड़े खतीब आते हैं जलसा कामयाब होता है, नबी का बेटा आता है तो जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। 9 बजे 9:30 बजे मैं स्टेज पर आया, उस वक्त से लेकर के ये रौनक देखें, ऐसा बता रहा है कि कोई हुसैन का बेटा हमारे दरमियान आया है। एक नारा लगाइए यहाँ से वहां तक,
जिस पर हुसैन का करम है, इस पर मुजाहिद मिल्लत का करम है। अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब किबला। इस्माइल भाई, मैं देखना चाहता हूं जो शुरू से लेकर के अब तक नहीं, आखिर वक्त है, इस अंदाज से आप नारा लगाइएगा कि ऐसा लगे कि मुजाहिद मिल्लत का खाते हैं, मुजाहिद मिल्लत का गाते हैं। दोनों हाथों को उठाए मोहब्बतों के साथ, दिल लगाइए, यहाँ से वहां तक दोनों हाथों को उठाए। जिस पर करम है मुजाहिद मिल्लत का और हबीब मिल्लत का, वो हाथों को उठाइए और पूरी ताकत के साथ कहिएगा, जितनी ताकत अल्लाह ने दी है, ये उड़ीसा, ये बंगाल, ये मिदनापुर, ये पश्चिम बैतियापुरा, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का है। अपने माथों की आंखों से देख रहे हैं हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत हबीब मिल्लत तशरीफ रखते हैं। सामने जलवागर आईनागर देखिए, सामने जलवागर आईनागर देखिए, चेहरा चमके है मिसले कमर देखिए। आन वाले हैं, बान वाले हैं, ये पंजतनी शान वाले हैं, और जिनके कदमों को फरिश्ते चूमे ये वही खानदान वाले हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि मिलाद मनाना सुन्नते इलाहिया भी है और सुन्नते मुस्तफा भी। जरा जोर से बोल दीजिए। तो जब फरिश्ते ने कहा, जिब्रील अमी ने कहा, ऐ मरियम मैं तुझे बेटा दूंगा, तो मरियम ने कहा मैं कंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई, तू मुझे बेटा कैसे देगा? तो जिब्रील अमी ने कहा ये अल्लाह का हुक्म है, मैं फूंक मारूंगा अल्लाह बेटा देगा। हजरत मरियम से जिब्रील अमी ने कहा अरे मरियम आबादी से बाहर जा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत मरियम को जब दर्दे से शुरू हुआ तो हजरत मरियम ने सूखी खजूर की टहनी पकड़ी हुई थी, लेकिन जब हजरत ईसा की विलादत हुई तो हजरत ईसा की विलादत की बरकत से खजूर की टहनी जो सूखी हुई थी वो हरी हो गई। कसम खुदा की है मुसलमानों, अरे जब मिलादे ईसा का ये कमाल है कि सूखी हुई शाख हरी हो जाए, तो जब कोई मुसलमान मिलादे मुस्तफा मनाता है, अगर उसका मुकद्दर सूखा हुआ है तो उसकी किस्मत हरी हो जाती है। ये विलादत का जिक्र कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। हजरत ईसा गोद में आबादी में आई है, आबादी के लोगों ने कहा ऐ मरियम तेरी शादी नहीं हुई, तू कुंवारी है, ये बच्चा कहां से आया है? हजरत मरियम घबरा गई। अल्लाह ने कहा है मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुझे बेटा दे सकता हूं तो तुझे तोहमत से भी बचा सकता हूं। ये कौन कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? मिलाद ईसा के लिए कह रहा है। ऐ मरियम, जब शहर के लोग पूछें कि ये कौन है, ये बच्चा कहां से आया है, तो शहर के लोगों से कह देना कि इसी बच्चे से पूछ लो तो कौन है और कहां से आया है। शहर के लोगों ने कहा ये बच्चा अभी पालने में है, गोद में है, ये कैसे कलाम करेगा? मरियम ने कहा मैं नहीं जानती, बच्चे से पूछो। बच्चे से पूछा गया। कुरान कहता है क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े ऐ दुनिया वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी और मैं नबी बनकर आया। किसका मिलाद है? बोलिए ईसा।
कौन मना रहा है? कौन जिक्र कर रहा है? तो मिलाद मनाना हराम है, नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है। अब सुनो, जब महबूब की विलादत का जिक्र करना हुआ, जब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का जिक्र छेड़ना मकसूद हुआ, तो अल्लाह ने जहां कुरान में तमाम अंबिया की विलादत का जिक्र किया है, वहीं अल्लाह ने अपने हबीब की सिर्फ विलादत का जिक्र नहीं किया, बल्कि विलादत का भी जिक्र किया है, शहरे विलादत का भी जिक्र किया है, और खानदाने विलादत का भी जिक्र किया। और इस अंदाज में किया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कसम है इस शहर की, कसम है इस शहर की है मुस्तफा जहां आप तशरीफ रखते हैं, और कसम है मुस्तफा तेरे आबाओ अजदाद की, और कसम है तेरी विलादत की। ये कसम कौन खा रहा है? किस लिए खा रहा है? मिलाद मुस्तफा के लिए खा रहा है। हम और आप जब किसी बात में वजन पैदा करते हैं ना, तो कसम खा लेते हैं। अल्लाह कसम खा रहा है, जाए विलादत की कसम, शहरे विलादत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत के आबाओ अजदाद की कसम, और जिनकी विलादत हो रही है यानी मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की कसम। बंगाल के मुसलमानों, अल्लाह शहरे मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा है कि शहरे मक्का में बैतुल्लाह है। अल्लाह शहरे मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्के में यतीम है, मक्के में मकाम इब्राहिम है, मक्के में मिज़ाबे रहमत है। अल्लाह शहरे मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्के में अरफात है, मीना है, मुज़दलिफा है, बल्कि बंगाल के मुसलमानों, अल्लाह शहरे मक्का की कसम इसलिए खा रहा है कि शहरे मक्का महबूब की जाए विलादत है। शहरे मक्का शहरे मिलादे रसूलुल्लाह है, इसीलिए रब शहरे मक्का की कसम खा रहा है। कंफ्यूजन दूर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? शेख इस्माइल साहब ने कहा कि ये जो जलसा होता है ये ऐन रबीउल अव्वल के महीने में होता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से इस जलसे को इस मौसम में मुंतकिल किया गया, और आपको इसी मौजू पर खिताब करना है। वहाबी और देवबंदी और दिगर मसालिक के लोग कहते हैं कि ये जो सुन्नी और बरेलवी मसलक के आला हजरत के जो उलमा हैं वो कुरान से गुफ्तगू नहीं करते, वो हदीस की रोशनी में गुफ्तगू नहीं करते। मैंने अब तक जो गुफ्तगू की है वो कुरान की आयतों से की है, और मैंने मिलाद मुस्तफा को कुरान की आयतों से साबित किया है। अब एक फितना बड़ी तेजी से हमारे मुल्क में फैल रहा है और बंगाल में भी फैल रहा है। वो फितना ये है कि जब हमारे नौजवान मनी अर्निंग करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और जब वहां से वापस पलटते हैं तो कारी अब्दुल रशीद साहब से, इमाम साहब से, इलाके के मुख्तदर उलमा से कहते हैं, मौलाना साहब मैं वहां से लौट कर आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो मिलाद की महफिल नहीं होती। मक्के में आका की विलादत हुई, वहां आका की विलादत का जुलूस नहीं निकलता। भारत में, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उड़ीसा में जो कुछ हो रहा है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है। और वो नौजवान उलमा से उलझ रहे, दलाइल मांग रहे।
मैं ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से और हुजूर हबीबे मिल्लत की मौजूदगी में पूरी दुनिया के मुसलमानों से यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम में कज़्ज़ाबों के लिए, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाजी तैयार है। बंगाल के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है। इस्लाम फारूकी अरब से फैला है। इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है। इस्लाम अलवी अरब से फैला है। इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे सुन्नी जन्नती हबीबी मुसलमान अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला। इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। तो जब इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला तो सऊदी अरब बना कब? कोई बताएगा? जो बताएगा उसे मैं पंजतन का सदका दे दूंगा, और अगर मैं बताया तो आपको देना होगा। मैं लूंगा नहीं, मैं हज़रत कारी अब्दुल रशीद साहब को दूंगा, वरना पूरी दुनिया यूट्यूब पर देखेगी और कहेगी कि मौलाना को मांगने का बड़ा अच्छा सलीका मालूम था। जानना चाहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 1932 में 23 सितंबर 1932 में सऊदी अरब बना। कब बना? 1932। तो क्या इस्लाम 1932 में आया है? ऐ भारत के मुसलमानों, अगर इस्लाम को अरब की सरजमीन पर देखना चाहते हो तो 1932 से पहले अरब को देखो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। 1932 में सऊदी अरब बना। मुजाहिद मिल्लत ने बनाया, मुजाहिदीन ने बनाया, उलमा ने बनाया, सूफिया ने बनाया। किसने बनाया? अमेरिका व ब्रिटानिया ने मिलकर बनाया। किसने बनाया? अमेरिका और ब्रिटानिया ने मिलकर बनाया। तो जिस ममलिकत की बुनियाद यहूदो नसारा रखें वो ममलिकत इस्लामी नहीं हो सकती। उम्रा करने जाइए, हज करने जाइए, आपको कुरान गिफ्ट में मिलेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान को तकसीम करने वाला कोई मुल्क है तो वो सऊदी अरबिया है। कुरान को वो ममलिकत बांट रही है, कुरान को तकसीम कर रही है, लेकिन कुरान को मान नहीं रही है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदहुम औलिया बाद ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है। 1932 से लेकर अब तक दोस्ती, बोलिए क्या है? और इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? भारत के मुसलमानों,
इस दोस्ती के नतीजे में सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ार पुरअनवार पर बुलडोजर चलवाया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे को मसामार किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में जन्नतुल बकी में आराम करने वाले हजारों जल्ले सहाबा की कब्रों को उजाड़ा गया। इस दोस्ती के नतीजे में बगदाद की हुर्मत को पामाल किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में अफगानिस्तान को बर्बाद किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में यमन का अमन खराब किया गया। भारत के मुसलमानों, इसी दोस्ती के नतीजे में 1948 में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को, अल कुद्स को, सरजमीन अंबिया को, सरजमीन फिलिस्तीन को तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हम सबके मुजाहिद मिल्लत को 1980 में गिरफ्तार किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हुजूर ताजुश शरिया को 1986 में गिरफ्तार किया गया, हज के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में क्या हो रहा है? इस दोस्ती के नतीजे में उस मुल्क में, उस धरती में जहां रसूलुल्लाह ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, शराब को इंपोर्ट किया जा रहा है। सिनेमा घरों की नुमाइश की जा रही है। इस दोस्ती के नतीजे में काबे के इमाम के जरिए जुए खाने के अड्डे का ओपनिंग किया जा रहा है। भारत के मुसलमानों, इस दोस्ती के नतीजे में क्या हो रहा है? इस दोस्ती के नतीजे में उस मुकद्दस हरमैन में जहां रसूलुल्लाह ने काफिरों और मुशरिकों पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी, अभी नजदियों ने, इन सऊदियों ने, इन वहाबियों ने हरमैन तैयबैन में कुफ्फार और मुशरिकीन के आम इजाजत, दाखिले की आम इजाजत दे दी है, जो आपसे छुपा हुआ नहीं है। वीडियोस में आप देख रहे हैं, फोटोज दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हमारा मरकज नजद नहीं है, हमारा मरकज मदीना है, हमारा मरकज बगदाद है, हमारा मरकज बरेली है, हमारा मरकज अजमेर है, हमारा मरकज धामनगर है। हमें मोहब्बत सऊदियों से नहीं है, नजदियों से नहीं है, हमें मोहब्बत मुस्तफा की औलादों से है, गौसे आजम से है, ख्वाजा गरीब नवाज से है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से है। भारत के मुसलमानों, मिलाद मुस्तफा समझ में आ रहा है? मैं 2011 में मस्जिद अक्सा गया, जहां फिलिस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए अपनी जानों का कीमती नजराना पेश कर रहे हैं।
मैं उस जमाने में भी फिलिस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों और बच्चों के लहू को मस्जिद अक्सा की दीवारों पर देखा था। पूरी दुनिया एक तरफ है, फिलिस्तीन के मुट्ठी भर छियाले मुसलमान एक तरफ हैं। दुनिया तमाशा देख रही है, कितने खतरनाक बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन गज़ा के मुसलमान जिंदा हैं। भारत के मुसलमानों, गज़ा के मुसलमान इसलिए जिंदा है कि गज़ा के मुसलमानों को जो ईमानी हरारत मिल रही है वो करबो बला से मिल रही है। जब तक मुसलमानों का रिश्ता करबला से रहेगा, यजीदियत का खात्मा होता रहेगा, हुसैनियत बढ़ती रहेगी। 2011 में मस्जिद अक्सा गया। मस्जिद अक्सा के सहन में जब मेरा कदम पड़ा तो मस्जिद अक्सा की पूरी तारीख निगाहों के सामने आ गई। हजरत उमर के जमाने में मस्जिद अक्सा को हजरत उमर इब्ने अबिल आस ने फतह किया था, और फिर उसके बाद चौथी सदी में 90 साल तक सलेबियों के कब्जे में मस्जिद अक्सा रही, और वो जो कब्जे का पीरियड था वो गौसे आजम का जमाना था। गौसे आजम सिर्फ बड़े पीर नहीं है, बड़े पीर के साथ बड़े मुजाहिद भी है। मदरसा कादिरिया में गौसे आजम फजर की नमाज से लेकर जोहर तक 12 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। हजारों तलबा मदरसा कादिरिया में पढ़ रहे हैं। मगरिब बाद की रोजाना की मजलिसों में हजारों लोग बैठ रहे हैं। हफ्तावार मजलिसों में लाखों लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। इसके बावजूद मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए गौसे आजम अपने मदरसा कादिरिया के तलबा को फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें सिपाही बनाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में दाखिल कर रहे हैं। ये तारीख आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन जब 90 सालों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह किया, जुमे का दिन था, मस्जिद अक्सा मुसलमानों से भरी हुई थी। उस मिंबर पर, जिस मिंबर को नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने बनाया था और जिसे हर जंग में, हर सलेबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अलामत के तौर पर लेकर चलते थे, उस मिंबर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में नस्ब किया और खड़े होकर ऐलान किया कि ऐ मुसलमानों, मस्जिद अक्सा का फातिह मैं नहीं हूं, बल्कि मस्जिद अक्सा का फातिह शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। मस्जिद अक्सा का फातिह कौन है? गौसे आज़म। बोलिए सुनिए, मैं आपको आपकी तारीख बयान कर रहा हूं। आप सिर्फ गौसे आज़म की करामतों का जिक्र सुनते होंगे, लेकिन गौसे आज़म की जो हकीकत है, जो गौसे आज़म की असली तारीख है, वो आपकी निगाहों के सामने नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होते हैं मिंबर पर, उस मिंबर पर मैं भी खड़ा हुआ हूं, ये मेरा भी मुकद्दर है। खड़े होकर कहते हैं मस्जिद अक्सा का फातिह मैं नहीं हूं, मस्जिद अक्सा का फातिह शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। इसलिए आज मस्जिद अक्सा के इस मिंबर पर खड़े होकर मैं खिताब नहीं करूंगा, जुमे की इमामत मैं नहीं करूंगा, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के शागिर्द, मुरीद और खलीफा इब्ने नजा कादरी हम्बली करेंगे। कादिरियों ने मस्जिद अक्सा को फतह किया है,
इसीलिए कोई कादरी मस्जिद अक्सा की इमामत करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 11वीं शरीफ है जो हम लोग मनाते हैं, गौसे आजम हर माह की 11 तारीख को क्या मनाते थे? क्या मनाते थे? बोलिए, जोर से बोलिए। मीलाद मुस्तफा मनाते थे। जरा जोर से बोलिए। हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम क्या मनाते थे? जरा जोर से बोलिए, हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए। अरे जितने हबीबी हैं वो सब कादरी हैं। सारे हबीबी हवा में हाथों को लहरा कर बोले, खानकाहे कादरिया बगदाद में गौसे आजम हर माह की 11 तारीख को मिलाद मुस्तफा मनाते। मिलाद मनाने वाले मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक पंजे से मस्जिद अक्सा को छुड़ाया है। किसको छुड़ाया है? मस्जिद अक्सा। लेकिन जो नाम निहाद मुसलमान मिलाद मनाने को हराम और नाजायज और बिदअत कह रहे हैं, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नजदियों ने, इन्हीं वहाबियों ने 1948 में मस्जिद अक्सा को, अर्द मुकद्दस फिलिस्तीन को तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया। बस 2 मिनट में गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मैं एक सवाल करके गुजर जाऊंगा। मस्जिद को छुड़ाने वाले मुसलमान हैं या यहूदियों के हवाले करने वाले मुसलमान हैं? बोलिए, जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। छुड़ाने वाले मुसलमानों को कादरी कहा जाता है। छुड़ाने वाले मुसलमानों को सुन्नी कहा जाता है। छुड़ाने वाले मुसलमानों को मीलादी कहा जाता है। और जिन लोगों ने 1948 में अमेरिका व बरतानिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए अर्द मुकद्दस फिलिस्तीन को, मस्जिद अक्सा को तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया, उसे मीलादी नहीं कहते हैं, उसे कादरी नहीं कहते हैं, उसे सुन्नी नहीं कहते हैं, बल्कि उन्हें नजदी और वहाबी कहा जाता है। मुझे बताओ, मुसलमान कौन? नजदी वहाबी मुसलमान है या मिलादी कादरी मुसलमान है? जो मस्जिद अक्सा का सौदा कर ले वो मुसलमान है, और अब मस्जिद हरमैन तय्यबैन का सौदा कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ यहूदी अफकारों नजरिया। इंशाअल्लाह फिर मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। बस आखिर में 1 मिनट का वक्त लेते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा